एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा जिया यहाँ खड़ी होती है और जैसे ही देखती है बाइकी को कि वो बच्चों की तरह बैलून्स और फ्लावर लेके खड़ा है, वो देख के हैरत में पड़ जाती है और उसके पास आती है और कहती है ये सब क्या है। यहाँ पे बोलता है कि ये सब तुम्हें मनाने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है मैं गुस्सा तुमसे कब थी। तो वो उसे सारी चीज़ पकड़ा देता है क्योंकि वो नहीं बताती है कि उसके पास्ट में ऐसा क्या था। तो कहती है थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए, लेकिन तुम्हारा अपॉइंटमेंट था ना आज। तो कहता है तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जिया भी थोड़ी खुश हो जाती है एंड देन वो उसे उसके दिन पूरा टाइम स्पेंड करता है। वो मूवी हॉल जाता है उसे लेकर और दोनों लोग चुपके चुपके देख रहे होते तो पॉपकॉर्न से खाने नहीं देता है, वो खुद उसे खिलाता है कि नहीं नहीं मैं खिला रहा हूँ ना। और यहाँ पे जिया थोड़ी थोड़ी शर्मा रही होती है, किसे क्या हो गया अचानक पता नहीं। कहती है तुम्हें ये सारी चीज़ें ली ने कही है ना। तो कहता हाँ। उसके बाद वो चुप हो जाता है। तो कहती है मुझे पता ही था, तुम्हारे पास इतना दिमाग कहाँ से हो सकता है, डॉक्टर साहब के पास ये सब लीक का आइडिया था। तो कहता नहीं ये सब मेरा आइडिया था। तो बोलती है ओके मैं आती हूँ वॉशरूम से। वो चली जाती है वॉशरूम, यहाँ ये बैठा होता है। तभी यहाँ पे उसके बगल में उसी का स्पिरिट आ जाता है जो कि ट्विंस है। अब ये कौन है फ्रेंड्स, ये तो आने वाले एपिसोड में ही हम लोगों को पता चल सकता है। कहता बहुत फिक्र है उस लड़की के तुम्हें ना, वो उस लड़की की स्मेल तुम्हारी बॉडी से आ रही है। तो ये मुझसे समझ सकता हूँ कि तुम उससे कितना बेइंतहा प्यार करते हो। यहाँ पे भाई की उसे मारने की कोशिश करता है बट वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर देखने को मिलेगा कि जिया वॉशरूम में बात कर रही होती है और थैंक्स कह रही होती है ली को। और यहाँ पे बोलती है मुझे सब कुछ पता है। इतने में वो आती है अपने सीट पे लेकिन वहाँ होता नहीं है बाइकी। ये काफ़ी परेशान हो जाती है। बाइकी डर के मारे जल्दी से जाता है वॉशरूम, कहीं वो जिया को नुकसान ना पहुँचा दे। तो वहाँ उसका सेकंड स्पिरिट आ जाता है। कहता ओ हो देखो तो कितना बेतरफ रहा है प्यार के लिए कि मैं उसे कुछ कर ना दूँ। यहाँ पे वो बेचारा गुस्से में अपने आप को रोकता है, कहता जाओ यहाँ से। कहता ओ मैं जाऊँ। तभी यहाँ पे जिया आ जाती है आवाज़ देते हुए बाइकी को कहाँ हो तुम। और यहाँ पे जैसे ही जिया को देखता है ये सेकंड स्पिरिट यानी बाइकी का, तो उसे जो याद आ जाती है यानी कि हेवन क्वीन। और वो उसे नहीं देख पाती है उस स्पिरिट को। वो जाती है बाइकी के पास और यहाँ पे बोलती है बाइकी कहाँ चले गए थे तुम बीच से मूवी छोड़कर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे वो किसी और को देख रहा होता है यानी कि खुद के स्पिरिट को। यहाँ पे बोलती है तुम किसे देख रहे हो। वो उसे स्मेल करता है, कहता है ये तो वही है लेकिन इससे इंसान की बू आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि ये हेवन सोल्जर की क्वीन है क्या। वो खुद शौक में था। और यहाँ पे वो बोलती है क्या कर रहे हो। कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो। यहाँ पे वो कोशिश करता है उसे रोकने के लिए लेकिन उतने में वो गायब हो जाता है। यहाँ पे वो चिल्लाती रहती है बाइकी मेरी बात सुनो। कहता हाँ हाँ ठीक है चलो यहाँ से। इधर देखने को मिलेगा कोई खूने खून में पड़ा होता है जिसे कि बार का ऑनर पकड़ा होता है। आई थिंक ये भी हो सकता है इस स्टोरी का बहुत बड़ा सियप्पा करेगा जो आगे फ्रेंड्स। जैसा कि उसने पकड़ के रखा उस आदमी को किसी चीज़ की तलाश में। वो कहता मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा हेवन सोल्जर के बारे में। इधर बाइकी आता है और बाइकी देखता है कि वो फिर से फरार हो चुका है। वो इधर उधर देखता है कि आखिर वो कहाँ जा सकता है। तो वो अगरबत्ती में था बेहोश होकर, जो कि ड्रीम था, वैसे ही उसकी होश टूटती है। तो यहाँ पे वो अपने आप को पाता है। कहता है हाय फ्रेंड तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे थे क्या। तुम्हें लगता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी कैद में पड़ा रहूँगा। नहीं, मेरे पास बहुत सारे पावर्स हैं। वो चुटकी का यूज़ करता है बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हुआ जा रहा था, जो कि बाइकी के लिए ख़तरे वाली बात थी। आखिर ऐसा क्या था जो वो उससे इतना परेशान हो रहा था। यहाँ पे बोलता है उस लड़की को जिसे तुम चाहते हो भूल जाना उसे, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि वो एक ह्यूमन है और मेरे में पेशेंस नहीं है, ये बात तो तुम्हें पता है। इधर आता है यांग। तो यहाँ पे यांग के पास आता बाइकी। यहाँ पे बोलता कोई प्रॉब्लम वाली बात है। कहता नहीं तुम जाओ यहाँ से। वो चला जाता है। इधर ये काफ़ी परेशान हो जाता है बाइकी, करे तो क्या करे। तभी यहाँ पे आती है जिया। बोलती है क्या हो गया है तुम्हें, हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। यहाँ पे ली भी आता है
ली देखता है जिया को इतनी केयर कर रही है, वो उसके हैंड का पट्टी चेंज कर रही होती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बाइकी कॉल करता है, कहता है मुझे बात करनी है और वहाँ मुझे आना है कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे बोलती है जिया जाना ज़रूरी है, कहता हाँ। वो नहीं बताता अपनी प्रॉब्लम्स किसी को भी। तभी यहाँ पे ली सबको कोशिश करके एक एक कर को अंदर भेजता है और यहाँ पे जिया बोलती है सच में तुम जा रहे हो? यहाँ पे बोलता है बाइकी हाँ, कुछ दिनों की बात है, अपना ध्यान रखना, ठीक है, और हर एक चीज़ अच्छे से करना। कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी वापस आने का। तो बोलता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो पहुँच जाता है अपने ओल्ड असिस्टेंट के पास और यहाँ पे बहुत सारा स्नो गिरता है और ये स्नो को देख के उसे काफ़ी डर महसूस होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके लाइफ में। इधर बेचारी जिया काफ़ी टेंस में थी क्योंकि आज से पहले ऐसे कभी नहीं गया था। वो काफ़ी रो रही थी, उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था बाइकी के बिना। इधर बाइकी फिर से अगरबत्ती जलाता है। यहाँ पे उसका ओल्ड असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप पागल हो गए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, आप उसे जीत नहीं सकते हैं, बार बार ड्रीम जाना आपके लिए सही नहीं होगा, प्लीज़ कुछ देर के लिए सो जाएं आप। वो उसे जैसे तैसे करवा के रेस्ट करवा देता है ताकि वो उसे आराम मिले। इधर जिया काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे मैसेज करूं या ना करूं, लेकिन दिल नहीं मान रहा होता। जाहिर सी बात है जब दो प्यार करने वाले हो तो वो उसे मैसेज करती है। उसके मैसेज से वो उठता है और कहती है खाना टाइम पे खा लेना, और ये हंसता हाँ ठीक है बाबा, और कुछ मैडम तो बता दीजिए। कहती है अपना ध्यान रखना, ठीक है, और हाँ अकेले किसी भी चीज़ से लड़ना मत। तो बोलता है वेरी फनी। इतने में आ जाता है उसका सेकंड स्पिरिट उसके पास, कहता है क्या हुआ, मुझे देख के हैरत में आ गए क्या? अब मान भी लो तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो, यू नेवर सी हर इन योर लाइफ। फिर से वो यूज़ करता है चुटकियों का, वो करता दर्द हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो फिर ज़ोरों ज़ोर से हंसने लगता पागलों की तरह, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। बाइकी का कोई भी पावर्स उस पर यूज़ नहीं हो रहा था। यहाँ पे वो जैसे ही उसे कुछ करने वाला होता तो गायब हो जाता है। कहता है देखो तुम्हारे पास एक मौका है, समझौता कर लो, बाय बाय। वो उसे बोल के गायब हो जाता है। यहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है। तब यहाँ पे यांग आता है। यांग को सारी चीज़ें पता चल जाती है क्योंकि वो एक हेवन सोल्जर है, जैसे कि उसे हर बुरी शक्ति की स्मेल आ जाती है। आज से कई साल पहले भी आई थी जो कि बाइकी था। तो यहाँ पे बोलता है हिम्मत मत हारना, मुझे पता है कि तुम प्रॉब्लम में हो, मैं बस इतना ही कहने आया हूँ कि गिव अप कभी मत करना, तुम स्ट्रॉन्ग थे हो और हमेशा रहना, और मैं घर का ध्यान रख लूँगा, डोंट वरी। लेकिन हाँ हिम्मत मत हारना, बिल्कुल भी मुकाबला ज़रूर करना। इधर देखने को मिलेगा बार के ऑनर के पास कुछ रिपोर्ट आते हैं बाइकी के, और यहाँ पे वही सेकंड शेफ होता है, वह उसका चेला बन जाता, मानो वो जो कह रहा है वो उसी के वश में हो। और यहाँ पे बोलता है बाइकी कुछ तो मुझे ज़रूर करना होगा, ऐसे तो हाथ से निकलता जा रहा है सब कुछ, क्या करूँ, वो सोच रहा होता है। तभी आता है ओल्ड असिस्टेंट के पास, कहता है मुझे ड्रिंक चाहिए। कहता है बॉस इतनी रात को? बोलता है हाँ मुझे नीड है। इसी के साथ एपिसोड एंड होती है।